चार्ज सिस्टम है तुम्हारे अंदर, तो चार्ज कर लो अपने आप को, और नहीं तो तुम्हारी बैटरी को चार्ज करने का मैं विकल्प दे रहा हूं। शायद सिमेज संस्थान में ही संभव है कि छात्र इतने सारे विविध विषयों पर अपनी बात रखें, और जो बिहार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वो तुम लोगों की बात को सुने। और मुझे लगता है कि आज एक बहुत अच्छा मैसेज, एक बहुत अच्छा संदेश तुम लोगों ने दिया है। बहुत कम ही संस्थान होंगे जो इस तरह के विषयों को लेकर के छात्रों के साथ कोई कार्यक्रम के बारे में सोचते होंगे, है कि नहीं? और मैंने ऐसा सोचा, और मेरे इस विचार को फलीभूत करने में, मेरे इस विचार को इंप्लीमेंट करने में तुम लोगों ने भरपूर साथ दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और एक विचार जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूं कि सिमेज में जिम्मेवार छात्रों की एक टास्क फोर्स का गठन करने का। Those students who are responsible, those students who want to put in extra efforts, those students who have self control। आज इस सभागार में इतने सारे छात्र हैं, हर किसी के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, हो नहीं सकता है। और मैंने तुम लोगों को शायद फर्स्ट डे ही कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एजुकेशन इज सेल्फ कंट्रोल। जिसको सेल्फ पे के ऊपर में कंट्रोल है वो एजुकेटेड है, जिसको नहीं है वो एजुकेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिमेज में हम तुमको हर समय नियंत्रित रखना चाहते हो, कभी तुमको आनंद का अवसर नहीं देते हो। सिमेज में आप पढ़ते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं। या सुनो, आज भी यहां हम लोग चर्चा के लिए जुटे, एक गंभीर विषय पर चर्चा के लिए जुटे, लेकिन इस गंभीर विषय के बीच में भी तुम लोग देख रहे हो कि अपने लिए आनंद के पल निकाल रहे हो, और अधिक आनंद हो यह भी हम देखते हैं, अधिक लर्निंग हो यह भी हम देखते हैं। सरस्वती पूजा का कार्यक्रम आने वाला है। मैंने एक अपेक्षा अपनी जाहिर करी कि सिमेज की सरस्वती पूजा किस तरह की होती आई आज तक। तो सरस्वती पूजा का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर के मैं चाहता हूं कि छात्र जिम्मेवारी पूर्वक कार्य करें। सिमेज में मैंने कई सारे क्लबों की रिक्रिएशन में कहूं, क्योंकि पहले से वो क्लब एक्टिव थे, कोविड के समय में सब क्लब्स बंद हो गए थे, अब वापस से सभी क्लबों को हम रीएक्टिवेट कर रहे हैं। और मुझे वो लीडर्स चाहिए, वो नेतृत्व करता चाहिए जो अपने लीडरशिप के साथ बड़ा काम कर सके, सारे बच्चों के परफॉर्मेंस में, सारे बच्चों की एबिलिटी में, सारे बच्चों के जो कंट्रीब्यूशन में वो अपना योगदान दे सके। उनको जैसे एक छात्र का मैंने व्हाट्सएप डाल दिया, उसने 59 एनपीटीईएल के कोर्स में रजिस्टर कर है। क्या वो छात्र यहां पर? तुम ही था, खड़ा हो। जबरदस्त, जबरदस्त, तालियां हो जाओ इसके लिए एक बार जोरदार। यही है हीरो, यही है लीडर, ये लीडर है। इसने लीड लिया, बोला कि मैं सारे कोर्सेज को देखूंगा, सीखूंगा, जो कोर्स अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। आज अवसर है, कल को अवसर क्या है? अवसर फरवरी मंथ में इनरोल कर सकते हो क्या? मार्च में, अप्रैल में इनरोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और बोला सर सिर्फ 3 ही साल का कोर्स है, उसमें से भी कितना, तुम्हारा कौन से ईयर में हो जी? सेकेंड ईयर में है, यानी कि मात्र 2 साल बच रहा है इसके पास। तो इसने बोला कि मैं मैक्सिमम जो कोर्सेज मेरा इंटरेस्ट है। और मैंने क्या किया, मैंने स्टार ग्रुप में मैसेज डाला कि इस लड़के ने 59 कोर्स में इनरोल कर लिया है, मेरे को लगता है ज़्यादा इनरोल कर लिया है। तो ज़्यादा है भी। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग बताओ कि इसने कौन कौन सा कोर्स गलत इनरोल कर लिया है और क्या सही लग रहा है जो तुम भी इनरोल कर सकते हो। हम बोलते कि तुम भी देख करके इनरोल करो, तो कोई तुम लोग में से जो है इनरोल नहीं करता। हम बोल दिए कि क्या गलत किया है खोजो, सब धड़ 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 देखने लगा, क्या गलत किया हम निकालेंगे। दूसरे का गलती खोजने में तो बहुत मन लगता है ना। लेकिन परिणाम यह हुआ कि इसके देखा देखी वहां पे कम से कम 300 बच्चा का इनरोलमेंट आ गया। पहला लीड इसने लिया और 300 बच्चा अब इनरोल हो गया है। और यह 300 बच्चा जो अब इनरोल हो चुका है, तुम लोग प्रयास करो जो हमारे बाकी 3000 बच्चे हैं वो सारे के सारे इनरोल हो जाएं, पूरे सेमेस्टर इनरोलमेंट हो। और अब अगला टारगेट इनरोलमेंट का नहीं है, अगला टारगेट है सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन का। हमको अब स्क्रीनशॉट चाहिए सर्टिफिकेशन एग्जाम वाला, ताकि तुम्हारा तैयारी भी जो है मुकम्मल हो। सिर्फ इनरोल कर लिए, 2-4 बार माउस क्लिक कर लिए, उससे काम नहीं चलेगा। एक बार तुम लोग वो 1000 रुपये का चार्ज दोगे वहाँ पर आईआईटी को, और फिर आईआईटी के एग्जाम की तैयारी करोगे,
तुम्हारी पढ़ाई का लेवल बदल जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तुम लोग को मेरी बात बुरी लगती हो, अच्छी लगती हो, लेकिन जो मेरी अपेक्षा है उसको मैं कम नहीं करूंगा। नहीं तो तुम लोग तो मेरे को एकदम कहते हैं ना, वही बना दोगे कि सर सिर्फ 2 बार बुलाइए साल में, तुम लोग वही बना दोगे, और हमको वो बनना नहीं है। हम तुमको अपने रास्ते पे लाएंगे, तुम्हारे रास्ते पे हम नहीं जाएंगे। यू आर रेडी विथ मी और नॉट? तो ताली तो बजाओ। नहीं, हम सिमेज को बना सकते हैं कि सिमेज में साल में 2 बार आइए और आपका काम हो जाए। हम बुरे लगेंगे, लेकिन वो माँ भी बुरी लगती है जो बोलती है कि पढ़ो, उठो, सुबह उठो। नींद से उठाती हुई वो माँ अच्छी लगती है क्या? सुबह सुबह नींद से उठा दे रही है, भोर में 4 बजे, उठो बेटा पढ़ो। वो माँ अच्छी लगती है, लेकिन वो माँ तुम्हारी चिंता करती है, इसलिए वो तुमको उठा रही है। तो मैं तुमको कई बार बुरा लगता हूं जब अटेंडेंस का नियम लगाऊंगा, जब तुमको एनपीटीईएल के लिए बोलूंगा, जब तुमको अलग अलग तरह के वर्कशॉप्स के लिए बोलूंगा, कोर्स के लिए बोलूंगा। बोलेंगे रोज नया कोर्स भेज देते हैं, कितना करेगा है? लेकिन तुम्ही में से ऐसे बच्चे भी हैं जो हिम्मत दिखा रहे हैं 59 कोर्स में एनरोल। अब ये 59 में एनरोल किया तो कम से कम 15 कोर्स तो करेगा ना। तुम लीड कर रहे हो, तुम्हारा ये लीडरशिप जो है तुमको लाइफ लॉन्ग तुमको मोटिवेट करेगा। तुमको याद रहेगा कि तुमने कॉलेज में क्या एग्जाम्पल सेट किया था। और सब लोग सोचो कि तुम ऐसा कॉलेज लाइफ में क्या करोगे जिसको तुम लाइफ लॉन्ग याद करोगे, और तुम अपने बच्चों को भी वो कहानी सुनाओगे। ऐसा कुछ कर जाओ सिमेज में। यही वो जगह है, ये पोटेंट प्लेस है। सिमेज इज ए पोटेंट प्लेस जहां तुम कुछ इस तरह का सोच सकते हो, कुछ इस तरह का कर सकते हो। और तुम्हारे बगल में जो तुमको साधारण बना रहा है, जो तुमको बोल रहा है कि छोड़ दो ये सब कुछ नहीं है, चलो आराम से घूमते हैं, चलो बगीचा में बैठते हैं, चलो बाइक पे बैठते हैं, वो तुमको पीछे खींच रहा है, मैं तुमको आगे ले जा रहा हूं, ऊपर खींच रहा है। तुमको सोचना है कि तुम किसकी दिशा में आगे जाओगे। जब भी तुम कुछ अच्छा सोचते हो, जब भी कि तुम बड़ा सोचते हो, कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो बोलता है कि छोड़ो ये सब कुछ होगा नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा है। ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है? जो बोलता है कि नहीं बोलता है, मनुष्य टाइप से। जब कोई ऐसा बोलने वाला मिले कि छोड़ो एनपीटीईएल में क्या रखा है, छोड़ो सरस्वती पूजा में तुम क्यों पढ़ रहे हो, करने दो ना, अपने लोग करेगा। अरे लोग तो कर ही लेगा, तुम क्या करोगे, ये बड़ी बात होती है। करने वाला कौन है? क्या तुम नहीं हो सकते हो? जब तुम कॉलेज में नहीं हो पाओगे तो तुम कंपनी में हो जाओगे। जो कॉलेज में करेगा वही कंपनी में भी काम करेगा। यस और नो? तो ये तो पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं। तुम देखो कि तुम्हारे पांव कितने मजबूत हैं, क्या तुम अपने पांव पे खड़े हो पा रहे हो? मैंने कहा था ना, तुमको पहले अपने पांव पे खड़ा होना है, अपने परिवार को सपोर्ट करना है, अपने संस्थान को सपोर्ट करना है। जो खुद सपोर्ट नहीं करेगा वो दूसरों की मदद कर सकता है क्या? तो इसलिए तुमको यहां पर सिमेज में ये सोच लेना है कि तुमको लीडरशिप जो लेनी है वो जॉब में जाकर के नहीं लेनी है, कॉलेज में ही लेनी है। अब देखो ये डांस क्लब, डांस एंड म्यूजिक क्लब बन गया, और डांस एंड म्यूजिक क्लब ने तुरंत से एक्टिवेट हो गया। रात रात को बच्चे जो हैं उस पर मैसेज भेज रहे हैं। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर में सारी तैयारी हुई है, और 2-3 दिन के अंदर में बहुत सारा काम बच्चों ने किया। अभी बैठ जाओ, अभी आप लोग को और देखने को मिलेगा जो बच्चे तैयारी किए। मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम, इतना एंजॉय करने वाला प्रोग्राम जो अभी आप देखने वाले हैं, वो शायद बहुत ही, मतलब मैंने तो कभी किसी कॉलेज में वैसा देखा नहीं। जो अभी आप लोग के बीच आने वाला है, मैं थोड़ा एक्सपेक्टेशन आपका बढ़ा दे रहा हूँ, और इस प्रोग्राम को आप सब एंजॉय करना। पोदार सर बोल रहे ना कि डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन में भी एंजॉय करना पॉसिबल। जो जहां है वहीं से एंजॉय करेगा, और सिर्फ स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं होगा, परफॉर्मेंस जो है ऑडियंस में भी होगा। एवरीबॉडी वुड बिकम ए परफॉर्मर। लेकिन इस पूरे परफॉर्मेंस में आप अपने बगल वाले को कोहनी से चोट नहीं मारोगे। हाँ, रिस्पॉन्सिबल एंजॉयमेंट ना ये। और तुमको एंजॉय करो, तुम पढ़ाई को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, तो हम लोग खुद ही करते हैं, खुद ही ऐसे ऐसे प्रकल्प करते हैं। पढ़ाई जो है वो बोरियत का काम है ही नहीं। मेरा मानना है पढ़ाई मेहनत का विषय वस्तु है ही नहीं। पढ़ाई मेहनत का विषय वस्तु, पढ़ाई किस चीज का विषय वस्तु है? एंजॉय करने का। जितना एंजॉय करोगे उतना मेहनत अपने आप हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कैसे आज सुबह से बैठे हो? सुबह से बैठे हो ना, और सुबह से बैठ करके एंजॉय भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत कुछ ऐसा सिखा दिया जिसको सीखने के लिए कई क्लास लगती। जो कई क्लास में सीखते वो आज एक दिन में सीख गए, जो कई किताब पढ़ के सीखते वो आज एक दिन में सीख गए। एक सीख तुम लोग को मैं और देता हूं, और रंजीत को, पोदार सर को याद आ जाएगा। कितना, मुझे लगता है कि 13 बरस पहले का बात। ये कितना, 500 रुपए का नोट है। तुम लोगों में से किसी एक को दूंगा, कौन लेगा?
हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। अभी जैसे ही मैंने बोला, मैंने देखा कि सबसे पहले कौन आता है, तो मुझे कम से कम 5 नैनो सेकेंड लगा, कोई हाथ उठा ही नहीं। मैं सोचने लगा कि भाई मैंने तो कोई राइडर नहीं लगाया, कोई शर्त नहीं लगाई, उसके बावजूद कोई बच्चा हाथ नहीं उठा रहा है। 5 नैनो सेकेंड 10 नैनो सेकेंड लगा, तब जाके कोई 1-2 हाथ उठा। तो जीवन में जब अपॉर्चुनिटी मिले तो आगे बढ़ने में संकोच। मैंने कोई शर्त लगाई थी, तब तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? मुझे तो लगा था कि जैसे ही मैं बोलूंगा सारे हाथ एक बार मुड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दैट मीन्स तुम्हारे अंदर कोई ना कोई है जो तुमको डरा रहा है। ठीक है, चलो फिर से पूछ लेता हूं, देखता हूं इस बार पहले कौन हाथ उठाता है। ये 500 का नोट किसको चाहिए? अब तो सबको चाहिए। अब तो कोई, तुम्हारा हाथ तो आधा है, तुमको 250 दे क्या? हा? अच्छा लगा, कुछ सोच रहा है कि पक्का सर स्टेज पे बुला के 2-4 ठो क्विज कर लेंगे, उसके बाद ही देंगे। इससे अच्छा हाथ मत उठाओ। हाँ, हैंड्स डाउन। ठीक है, असली है। इसको मसल दिए, मचोड़ दिए। अब तो किसी को नहीं चाहिए? हाँ, अभी भी चाहिए? मुझे 2004 याद आ रहा है, जब मैंने पहली बार किसी सेमिनार में लोगों से पूछा था कि क्या ये मसला व नोट भी किसी को चाहिए। अच्छा, ऐसे तो मैं इज्जत करता हूं, लेकिन तुम्हारे सामने इसको मैं थोड़ा तकलीफ दे रहा हूं, इसको कष्ट दे रहा हूं। मैं इसको पूरी तरह से मचल देता हूं, पूरी तरह से मचल दिया। और अब तो ये बिल्कुल दबा कुचला, ये बिल्कुल दबा कुचला हो गया। अभी भी चाहिए क्या? अभी भी चाहिए? इतनी चोट खाने के बाद, इतनी जिल्लत सहने के बाद, इतने कष्ट सहने के बाद, ये सारा तकलीफ, परेशानी, प्रॉब्लम झेलने के बाद भी ये 500 का नोट आज भी अपनी कीमत मेंटेन कर रहा है। यस और नो? तुम लोग भी अपने आप को इसी 500 के नोट की तरह समझो कि तुम जीवन में जितनी परेशानी झेल लो, जितनी बाधा आ जाए, कोई तुमको कितना भी नीचा दिखाने का कोशिश करे, कितना भी तुमको मरोड़ दे, कितना भी तुम्हारे संग बेइज्जत करे, लेकिन तुम्हारी जो कीमत है वो तुम्हारे अंदर है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। यू गेटिंग द पॉइंट? तुम्हारी कीमत तुम्हारे अंदर है, वो खत्म नहीं हो सकती है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को बेकरारी क्या, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। आप आएंगे तो प्रोग्राम की शोभा होगी, ऐसी नहीं है। हम आपको मिस नहीं कर रहे हैं, आपने प्रोग्राम को मिस कर दिया। आई होप मैसेज समझ में आ रहा है सबको। उन्होंने मिस कर दिया, लेकिन हमने एंजॉय किया। यस और नो? और हमारी कीमत जो है वो हमारे अंदर है, किसी के दूसरे से हमारी कीमत बनती नहीं है। ये बहुत मेहनत से कमाए हैं, किसी को देंगे नहीं। पहले हम रंजीत का 2-4 बार नोट ले लिए थे, मेरे पास पैसा नहीं था जेब में, तो रंजीत से लिया। बोला क्या कर रहे हैं सर? हम बोले कि ये तुमको एक ऐसा सबक दे रहे हैं कि तुम जीवन भर कभी भी हताश, निराश महसूस, क्योंकि तुम्हारी कीमत तुम्हारे, लाइफ तुमको मरोड़ेगी, मचोड़ेगी। लाइफ तुमको जो है कष्ट देगी, तुमको लगेगा कि तुमको बर्बाद कर दिया गया, लेकिन तुम बर्बाद कभी भी नहीं होगे अगर तुमको अपने अंदर की वैल्यू की एहसास होगी तो। जैसे ही बोलना शुरू किए, रंजीत सबसे पहले एक्साइटेड होकर के वहां पहुंचा। उसको याद आ गया होगा, उसका 2-4 नोट हम इसी तरीके से लिए थे लेकिन 100 का नोट लेते थे तब अच्छा, हम पहले दे भी देते थे फिर बोले ऐसे क्यों दे? ठीक है, कई बार हम दिए। क्यों दिए? क्योंकि देखे कि एक अकेला ही बच्चा है जो कि सबसे पहले हाथ खड़ा किया, बहुत देर खड़ा किया। तो हम बोले जब इसने पहले हाथ खड़ा किया और पहले लीड लिया, तो इसको ये सबक मिलना चाहिए उस पुरस्कार के साथ कि जीवन में जब लीड लोगे ना तो लाइफ तुमको रिवॉर्ड करेगी। तो जिसने आज क्लब में लीड लिया है और जो क्लब में कुछ काम कर रहा है उसको, अच्छा बहुत सारे क्लब ऐसे हैं हमारे, जिन क्लब्स में मैं देख रहा हूं कि 200 लोगों ने, 300 लोगों ने नाम दे दिया है। कोई ज्यादा जोगी मत उजाड़े,
बर्बाद करेगा वो सब। 300 का कोई जरूरत नहीं है। 3 ढंग का आदमी मिल जाए, 3 ढंग के छात्र मिल जाए, वो पूरे इंस्टीट्यूट में कमाल कर देंगे। तो तुम ये सोचो कि तुम उस 3 छात्र में आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। और सरस्वती पूजा में पहचान हो जाएगी कि लीडर्स कौन है। हर एक ब्रांच में पहचान हो जाएगी, दिख जाएगा कौन है नेतृत्व करने वाला। और तुम्हारे पास जो समय है, उस समय के तहत तुमको सरस्वती पूजा का आयोजन करना है, तुमको सोशल प्रोजेक्ट करना है, कल्चरल प्रोग्राम करना है, जो भी सारी, और तैयारियों का स्तर ऊंचा होना चाहिए। अपने आप को मीडियोकर मत बनाओ। मीडियोक्रिटी जो है वो तुमको जीवन में कहीं लेकर के नहीं जाएगी। एक्सीलेंस, कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस। हर चीज में एक्सीलेंस खोजो। तुम्हारे अंदर, अपने अंदर एक्सीलेंस खोजो। अपने प्रोजेक्ट में, अपने रिपोर्ट में, अपने पीपीटी में, अपने प्रेजेंटेशन में, अपने एग्जाम में, हर अपने इंटरव्यू में, हर चीज में बोलो कि हमको एक्सीलेंस चाहिए। ऑलवेज ऑलवेज ड्राइव फॉर एक्सीलेंस। उत्कृष्टता मेरे को अपने अंदर चाहिए। ये एक भूख आ जाएगी, लगन आ जाएगी, तुम कहां से कहां निकल जाओगे। लेकिन तुम अगर मीडियोक्रिटी के चक्कर में फंस गए तो मीडियोक्रिटी तुमको बहुत पीछे ले जाएगी। और आज मुझे लगता है कि जो ये आयोजन हुआ है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं, मैं बहुत खुश हूं। और मुझे लग रहा है कि सिमेज में हम इस तरह के जो सीरियस विषयों पर युवाओं के बीच में परिचर्चा, सब सारे गेस्ट कह रहे थे कि भाई इतने सारे नौजवान और सब जो हैं वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, हर बात को समझ रहे हैं। ये अपने आप में बिहार में एक अनोखी मिसाल है। और ये मिसाल अगर हम लोग कायम रख सकें तो फिर हम लोग बिहार में कमाल कर सकते हैं। जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठा है, उस प्रश्न चिन्ह को हम अपने प्रयासों से मिटा सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू ऑल। तुम सबको बहुत 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 शुभकामना। आज तुम लोगों ने पुनः एक बार मेरे को प्रसन्न, मतलब मेरा जो कहते हैं ना, मेरा दिल तुम लोग बार बार कभी कभी जीत लेते हो। तो आज मेरा बहुत खुश हूँ, अपने स्टूडेंट से खुश हूँ। और फिर मेरे मन में यही आ रही है बात कि इनके लिए क्या कर दूँ, कैसे कर दूँ। और हम लोग ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। ज़रूर हम लोग जो काम मैं कर रहा हूँ, मुझे उसमें तुम्हारा पूरा पूरा सहयोग और समर्थन चाहिए। एक समर्पण भाव जो है ना, वो अपने अंदर ले आओ कि जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, उसके प्रति यदि तुम्हारा समर्पण आ जाता है, मुझे लगता है कि हम लोग कमाल कर सकते हैं। हम लोग कमाल कर सकते हैं। लेकिन तुमको पार्टिसिपेट करना होगा। और छोड़ दो दूसरे को, दूसरे के बारे में कभी मत सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो। तुम अपने बारे में, हर कोई अपना अपना सोचेगा ना, सब लोगों का भला। तुम ये सोच लो कि वो करेगा तब हम करेंगे, वो सोच रहा है कि वो करेगा तो हम करेंगे। मालूम पड़ा दोनों में से कोई भी कुछ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लीड लेना सीखो। लीड लेना, सबसे पहले आगे बढ़ना, लीडरशिप वही है। तो इसलिए जो लोग लीड ले रहे हैं, वैसे सभी छात्र जो हैं उनको मैं अनेक अवसर देने वाला हूं। हम लोग अभी कई सारे, हर एक क्लब में कई सारे ऐसे कार्यक्रम, और मैं अभी सब क्लब्स की मीटिंग करूंगा। सारी मीटिंग्स ऑनलाइन हुआ करेंगी। और मुझे नहीं चाहिए भीड़। मुझे जरा भी चिंता नहीं होगी कि 2-2.5 हज़ार बच्चे हैं और मीटिंग में 60 बच्चे आए। मुझे तो मीटिंग में 20 बच्चे आएंगे ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। उस दिन हम मकर संक्रांति पे तुम लोगों से संडे के दिन मिले, उसमें भी लेकिन 250-300 लोग आ गया। तो हमको तो अब वो लोग चाहिए जो कि एक्चुअल में मजबूत, जिसका रीढ़ का हड्डी मजबूत हो और जिसका जिगर जो है वो मजबूत हो। ऐसे बच्चे हैं सिमज में, ऐसे छात्र हैं सिमज में, ऐसे और ऐसे बनाए भी जा सकते हैं। मजबूती तुमको दी जा सकती है। मान लो कि तुम आर्मी में शामिल हो गए हो और तुमको ट्रेनिंग के साथ मजबूती दी जाएगा। तो चलो, आज बहुत अच्छा लगा और तुम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अब एक ये अनोखा प्रयोग किया गया है, इस अनोखे प्रयोग को भी तुम लोग एंजॉय करो। और मेघा मैम ने ऐसा सोचा था कि जो स्टेप्स, जो डांस के मूव्स, हाँ ये मैंने सोचा था। हाँ, जो डांस के मूव्स स्टेज पे होंगे, पूरी की पूरी ऑडियंस उसको क्या अनुशासन के साथ, माने कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उछलना कूदना है, कोशिश करना है कि हम लोग भी उस मूव को कैसे, देखो तुम लोगों ने कभी सुना है वो फ्लैश मॉब के बारे में सुना है? कई बार फ्लैश मॉब होता है, उसमें 25, 30, 40, 50 लोग होते हैं और वो सब लोग बिल्कुल अनुशासन से कोई एक डांस एक्ट को कहीं पर अचानक से करते हैं और उसका फ्लैश मॉब हो जाता है। IITs में भी होता है, बड़े बड़े संस्थानों में होता है। ये सब भी डिसिप्लिन को दिखाने का एक तरीका होता है। मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ पर कम से कम भी 1400-1500 छात्र हैं। क्या ये 1500 छात्र भी कुछ इस तरह का फ्लैश मॉब जैसा कर सकते हैं क्या? हाँ? और तुम लोग शायद आज वो इंजॉयमेंट अभी कर लोगे
जो बड़े बड़े डिस्को में भी जा करके लोग एंजॉय नहीं करते हैं, और बहुत मज़े से और बहुत अनुशासन के साथ भी, और तुम्हारे लाइफ का एक मेमोरेबल दिन हो जाएगा। तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को मैं बढ़ा दे रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 शुभकामना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर रात के 1 बजे तक रुक करके, ठीक है, सर ने गाना चूज किया है, इसीलिए मैंने बताया बच्चे अगर सर गाइडेंस दे रहे हैं, he ensures that his students enjoy also, so please do not disappoint him when it comes to the word discipline, right? So that ऑडिटोरियम का कोई भी आदमी आकर के ये ना बोले कि सिमिज का प्रोग्राम जो है अनुशासनहीनता के साथ हुआ है, प्लीज। लेकिन अभी गाने में तुम लोग पार्टिसिपेट भी करोगे और तुम लोग एंजॉय भी करोगे, तालियां भी बजाओगे, और जितना तुम्हारा गला का सामर्थ्य है ना उतना चिल्ला भी सकते हो, ठीक है?